तो है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो नहीं, आज से जो 4 लगातार वीडियोस आएंगी यह आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे क्लास 6 में है, 6 से लेकर के 10 12 कहीं पे भी है, तो चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं ना, तो आपसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है कि इसकी जरूरत पड़ती है, और ये आपको क्लास 6 7 में ही छोटे छोटे बेसिक स्टेप से पढ़ाया जाता है। यानी कि उसका बेसिक लेवल किस प्रकार से निकाला जाता है वो क्लास 6 7 8 में ही आपको मिलेगा। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आज के इस वीडियो में आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से स्क्वायर निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर ज्ञात करना सीखेंगे। ओके, बोले तो हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से स्क्वायर निकाला जाता है। मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं ना, तो आपको स्क्वायर निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। क्या स्क्वायर? अब स्क्वायर कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि कोई भी नंबर है, ए इज द एनी नंबर, ए की जगह दुनिया का कोई सा भी नंबर है, और फ्रेंड्स अगर इसके ऊपर ये पावर 2 है, मतलब उसका एक्सपोनेंशियल बोले तो उसका पावर अगर 2 है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ए का स्क्वायर ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हो गया? ए का स्क्वायर हो गया। ओके, अगर ए की जगह हम बोले कोई भी नंबर, जैसे सपोज मैं बोलूं 9, और 9 के ऊपर अगर 2 है, इसका मतलब कि 9 का स्क्वायर क्या होगा? इसका मतलब यही होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे किसी भी नंबर के ऊपर 2 है, तो कोई इसको अगर ऐसे कर दे a मल्टीप्लाई 2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, इसका जो एक्चुअली में जो इसका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि जिस नंबर पे स्क्वायर है, जैसे किस नंबर पे स्क्वायर है? ए पर, तो ए को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, यही इसका स्क्वायर होता है। जैसे मैंने आपको बताया 9 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग करेंगे 9 इंटू 9, दिस इज 81, 9 9 जा 81। ओके, तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। ये तो सिंपल मेथड हो गया फ्रेंड्स कि कैसे भी अगर जैसे हम कुछ भी भूल गए, तो कोई बोले कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप ऐसे करोगे कि सर 4 इंटू 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 के बराबर होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पर यहाँ बात है कि आप तो स्क्वायर ज्ञात करना सीख गए, लेकिन आप बहुत जल्दी से कैसे ज्ञात करें, मतलब कुछ ही सेकेंड में आप स्क्वायर कैसे ज्ञात कर ले, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ट्रिक तो ट्रिक की जगह होता है, पर आपको जो स्क्वायर है ना, वो 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर याद ही रहना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जिनको 1 से लेकर के, मैं बहुत ऐसा देखा हूं कि वो क्लास 8 में ही है, 10th में ही है, उसको 50 तक उनको स्क्वायर याद है। तो बहुत अच्छा बात है, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, ये तो सीधा सीधी बात है। तो यार आप कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर याद रखिए, आपका बहुत अच्छा है। अगर 1 से 50 तक याद, अगर 30 तक भी याद है तो आप बहुत, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 50 तक आपका याद होना ही चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका, क्या सर कोई तरीका होता है जिससे हम स्क्वायर बहुत अच्छे तरीका से निकाल सके? तो बिल्कुल होता है, आइए उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ओके, तो चलिए आइए सीखते हैं ट्रिक से स्क्वायर को ज्ञात करना। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्वायर ज्ञात करना तो आ गया होगा। जिसके नंबर ऊपर अगर 2 है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम एक ट्रिक, 2 ट्रिक और एक 3 ट्रिक, 3 ट्रिक जो बताएंगे, ये जो तीसरा ट्रिक होगा ये दुनिया का किसी भी नंबर पे लागू हो जाएगा। दुनिया का किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ स्पेशल केस के लिए ट्रिक 1 एंड ट्रिक 2 काम करेगा, पर ट्रिक 3 जो है वो रेंडम किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, सो जैसे मैं बोलूं कि मेरे फ्रेंड्स आप बताओ 11 का स्क्वायर क्या होगा, चाहे मैं बोलूं 1 1 यानी 111 का स्क्वायर क्या होगा? 111, 1111 का स्क्वायर क्या होगा? इसी तरीके से 1 1 वाले का स्क्वायर क्या होगा? मैं बोलूं कि आप ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? ओके, सपोज आप 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होगा? आप ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जिसके लास्ट में 0 है, विद इन सेकेंड, आपको टाइम भी नहीं लगेगा,
आप इसका स्क्वायर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे करना है आइए हम सीखते हैं। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे 11 का स्क्वायर निकालना है, कितना 11 का, तो आपको बस ये गिनना है कि 11 में टोटल कितने वन आते हैं, 1 और 1 2, टोटल 2 वन आते हैं। तो आपको काउंटिंग गिनना है 1 एंड 2, और इसके बाद मैंने 1 से 2 तक गिनती तो गिन दिया काउंटिंग, अब इससे आपको घट कर चल जाना है। तो 2 के बाद क्या आता है 1, लीजिए ये आपका स्क्वायर हो गया, आपका स्क्वायर निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बात करें 111 का यानी 121 का 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 1 है, 1 2 3 है, 1 2 एंड 3, 3 के बाद हम चलेंगे तो 2, 2 के बाद 1, दिस इज अ स्क्वायर फॉर 111 का। ओके, ये उसका स्क्वायर हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 एक है, तो हम करेंगे फ्रेंड्स 1 2 3 एंड 4, 4 के बाद 3 2 1। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीका से किसी भी नंबर का जो 1 1 रहेगा उसका आप स्क्वायर चुटकी बजाते बिना कैलकुलेटर जितना फास्ट नहीं करेगा उतना फास्ट आप कर लोगे, ये मुझे आप पर विश्वास है। ओके, विश्वास क्या कायम रखिएगा, तोड़िएगा मत। अब ऐसे नंबर का हम देख रहे हैं जिसके लास्ट में 5 5 है। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखो कि जिसके लास्ट में 5 होते हैं उसके लास्ट में 25 आएगा, एक बात याद रखना है। इसके भी लास्ट में 5 है तो अपने मन से क्या बोलना है 25, इसका भी 5 है तो 25। अब आसान हो गया। अब देखिए 5 है तो 25 आएगा लास्ट में, 25 25। ओके, जब यूनिट प्लेस पे 5 हो तो। ओके, अब देखिए ये तो 5 हो गया। अब यहाँ क्या है 1, अब बताना है कि 1 के बाद आपका काउंटिंग में क्या आता है, बोलोगे सर 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ये आपका हो गया। सर यहाँ 2 के बाद क्या आता है सर, तो बोलोगे कि 3 आता है, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 6 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। सर बोलो यहाँ पे कि 3 के बाद क्या आता है, तो बोलोगे सर 3 के बाद अगला नंबर 4 आता है, यानी 3 के बाद अगला नंबर 4 आता है, तो 4 3 से सर करोगे तो 12 हो जाएगा, यानी 1225 होता है। आप कैलकुलेटर निकाल कर चेक कर लो मेरे भाई, अगर गलत हुआ तो आप जो बोलोगे हो। ओके, अब देखिए ऐसा नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 है, चलिए यहाँ पे हम डबल 0 कर देते हैं। ओके, अब ऐसे नंबर का 0 अगर एक 0 है तो आपको 2 0 दे देना है लास्ट में। अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर सर बोलोगे कि 9 होता है। चलो हो गया। यहाँ पे जब 2 0 है ना तो 1 2 3 4 हमेशा इसे डबल देना है, तो 2 है तो मैंने 4 0 दे दिया। अब 4 बचा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का 16 होता है, 16 ये आपका हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब फ्रेंड्स हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर याद करेंगे जो जिसके लास्ट में 4 5 7 कुछ भी आ जाए। ओके, सपोज मैं आपसे बोलूं बताओ 32 का स्क्वायर क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, 32 का स्क्वायर क्या होगा। सर बोलोगे जब हम क्या करें, तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं, इस तरीका से आपको चलो 3 लाइन बनानी है, चलो 3 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में क्या करना है, बिना लाइन बनाए ही हम निकालते, खाली टेंशन ले रहे हो। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे हम नंबर्स देख रहे हैं तो 3 और 2 है, यानी 32 का स्क्वायर निकालना है हम सभी को। तो आपको पहले जो यूनिट प्लेस पे है उसका स्क्वायर निकालिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 2 का स्क्वायर होता है 4। चलो मैंने लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर मान लिया जाए कि 10 से ज्यादा आ जाए यानी कैरी आ जाए तो हम उसका कैरी रखेंगे, जैसे 12 आ जाए तो 12 का 2 लिखेंगे, 13 आ जाए 13 तो 13 को 3 लिखेंगे, 1 बचेगा। तो यहाँ 2 का स्क्वायर आया 4 तो मैंने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स ऊपर में देख रहे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 का कितना होगा फ्रेंड्स, तो बोलोगे सर 12 1 और 2 लिखते हैं तो 12 का हम 2 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर इधर से तो यूनिट प्लेस पे हो गया, इधर से अब बात करेंगे तो ये हमारा लास्ट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में जब 1 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, 1024। भाई मेरे कैलकुलेटर आप निकाल कर चेक कर लो, 32 का स्क्वायर जो होगा वो 1024 यानी 1024 के बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और अगर हम ट्रिक की बात करें, एक और इसी तरीके से अगर कोई नंबर की बात करें, जैसे मैं बोलूं कि फ्रेंड्स बताओ 43 का स्क्वायर क्या होगा,
तो देखिए 43 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर लास्ट में थ्री, स्टार्टिंग यूनिट प्लेस पे थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। चलिए हमने उसको 9 लिख दिया। यहाँ पे जो भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करना था। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 4 3 12 दूने के 24, 24 का 4 मेरे फ्रेंड्स कैरी आपका 2 बचा। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 टू 18, यानी 16 2 1849। क्या सही होता है मेरे फ्रेंड्स? 43 का स्क्वायर आप एक बार कैलकुलेटर निकालकर चेक कर सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से बोलूं कि तो इतना बात है, आप 96 का स्क्वायर याद करके हमें बताओ। बोलोगे चलिए सर कोई बात नहीं, आप जो तरीका बताया है ना उसी तरीका से हम सॉल्व करेंगे, अलग हम कोई मेथड नहीं लगाएंगे। फर्स्ट में यूनिट प्लेस का नंबर जो है 6, 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36। कितना? 36। 36 हम कैसे लिखते हैं? 36, 36। तो 36 का हम कितना लिखेंगे? तो फ्रेंड्स 6 लिखेंगे। हमारा 3 कैरी बच गया। यहाँ पे जो भी नंबर है आप उसको गुना कीजिए। तो देखिए 6 दूना 12 नमा 78 से 108 होता है। 9 6 54 दूना 108 होगा। 108 जब इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108 होगा। 108 में 3 जोड़िएगा था 1111, यानी कि 111 111 होगा। 111 का कितना लिखेगा फ्रेंड्स? तो आप बोलोगे सर 1 लिखेंगे, फिर से हमारा 11 कैरी बचा हुआ। फिर 9 का जो स्क्वायर होता है 81, 81 होता है। 81 में 11 जोड़ेंगे तो 19, 19 10 100, यानी ओहो रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। देखिए कितना? 81। और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 8 है 1 9 हो जाएगा फ्रेंड्स 92। ये 9216 96 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? आप कैलकुलेटर निकाल कर चेक कर सकते हो, बिल्कुल आपको परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे। कैसे मैंने निकाला यार? आप देखो, बोलोगे सर इसका यूनिट प्लेस में 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 का मैंने 6 लिखा, और यहाँ पे 6 लिखकर 3 कैरी बचाया। यहाँ पे जब सारे नंबर्स को गुणा करेंगे तो 108 के बराबर आएगा। 108 और 3 होता है 111। कितना होता है? 111। 111 कहा एक मैंने 1 लिखा, और हमारा 11 बचा हुआ था कैरी। तो 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता। 81 में जब 11 को जोड़ेंगे तो 81 में जब 11 जोड़ेंगे तो 92 आपका हो जाएगा। ये आपका निकल कर तैयार हो गया। तो आई होप कि आपको स्क्वायर याद करना आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बोल दूं कि आप किसी भी क्लास में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सच में बता रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार का स्क्वायर निकाला जाता है। जो आपने शुरू बार देखा कि स्क्वायर 3 इंटू 3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर, वो उसका बेसिक मेथड होता है। उसी मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जब आप ट्रिक भूल जाओगे तब। ओके, चलिए।